नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं हम लोग एसएससी जीडी के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन होंगे, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करता चलूँगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। तो एसएससी जीडी वाले बच्चे ध्यान दें, उसके साथ साथ अदर एग्ज़ाम वाले भी ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि नए नए क्वेश्चन इसमें बहुत पूछा है, जो कि वहाँ पे उस बिंदु को ध्यान में रख के तैयारी करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं ट्रेंड क्या है इसका। कह रहा है, निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि स्थित है? आर्द्रभूमि कहाँ पे? सांबर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित है। इसे वर्ष 1990 में, कब? 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमि घोषित किया गया था। सांभर झील है। घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? सरजू है। घाघरा नदी की लंबाई 180 किलोमीटर है, जो तिब्बत के मापचा चुंगी हिमनद से निकली है। इसकी सहायक नदी सरयू है, जो अयोध्या, बहराइच आदि शहरों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, माउंट सिनिओल्च भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही नया क्वेश्चन है। माउंट सिनिओल्च तो भारत के ये सिक्किम राज्य में स्थित है। माउंट सिनिओल्च यह सिक्किम की सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। इस पर्वत की ऊंचाई 6,888 मीटर है। कितना है? 6,888 मीटर है। यह पर्वत माउंट कंचनजंगा के पास ग्रीन लेक क्षेत्र में स्थित है। अगला देखते हैं, कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है? कृष्ण सागर या मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है, जो कर्नाटक राज्य एवं तमिलनाडु राज्य में है, स्थित है। अगर राज्य पूछ रहे तब। पक्के बांध अभ्यारण्य किस राज्य में है? देखिए, पक्के बाघ अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पक्के बांध टाइगर रिजर्व है। भारत के अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसमांग जिले में स्थित एक केसांग जिला है। एक केसांग जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम अभियान का भाग है। यह 862 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में विस्तृत है। गोदावरी की सहायक नदी है बेनगंगा। सहायक नदियाँ पढ़ लीजिएगा। बेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में बहती है। शहर नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित। अगर पूछे नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो मैसूर स्थान है कर्नाटक में। कर्नाटक में एक मैसूर जगह है जहाँ पे चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। नहर निर्गमन केनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? वह प्रणाली है आपकी वारबंदी प्रणाली। ये देख लेते हैं वारबंदी प्रणाली क्या होती है। वारबंदी प्रणाली जिसे कहते हैं जल वितरण प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये है जल वितरण प्रणाली। क्या है? जल वितरण प्रणाली कहते हैं। एक घूर्णन जल आवंटन प्रणाली है जो सिंचाई के पानी को समान रूप से साझा करती है। पानी के नियमित रोटेशन के बाद किसानों को फिर से पानी की समान मात्रा आवंटित की जा सकती है, जिसे ही केनाल आउटलेट या वारबंदी प्रणाली कहते हैं। जयंतिया पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ, वासी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मेघालय राज्य में। उसने पूछा था किस राज्य में नहीं है, तो चारों ऑप्शन में एक डफला पहाड़ियाँ था। जो डफला पहाड़ियाँ जो थी वो असम में है। कौन सी? ये डाफला एक पहाड़ी है जो असम में है। कहाँ पे है? असम में है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे
भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? महाद्वीपीय ताक कहलाता है। क्या कहलाता है? महाद्वीपीय ताक, या इसे महाद्वीपीय शेल्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय शेल्फ। प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत लवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेल्फ अवकाश कहा जाता है। अगला है हमारा सिंधु नदी संधि 1960। अगर पूछे सिंधु नदी संधि कब हुई थी? 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो भारत जो है 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है, बाकी जो 80% पानी है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। यहाँ से परसेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। किस महासागर के मध्य में टोरेंस जलडमरू मध्य स्थित है? तो महासागर मतलब प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के मध्य में टोरेंस जलडमरू मध्य है। टोरेंस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच स्थित है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। सलाल है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जिक्र करते हैं, चिनाब नदी पर बनाया गया है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के कहाँ पे? ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य के चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। क्या है ये? जल विद्युत परियोजना है। अगला देखते हैं, कौन भारत का सबसे सर्वोच्च ऊंचा बांध है? तो टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है। टिहरी बांध 260 मीटर लगभग ऊंचाई पर स्थित है, जो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। यह सबसे ऊंचा बांध है। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति डाट में हुई थी। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात राज्य में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गुजरात राज्य में हुई थी। यह एक गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जैसे पूछ ले और इसे घूमर नृत्य कहाँ का है? तो घूमर नृत्य राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। बिहार में जैसे पूछ ले जाट, जतिन, विदेशिया, जो ये नृत्य हैं ये कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं। क्लियर? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। इलाहाबाद के पास में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के जल को नहर द्वारा निकाल देती थी। वो कौन सी थी? तो श्रृंगवेरपुर एक जगह है, श्रृंगवेरपुर। तो श्रृंगवेरपुर में, इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर स्थान में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के जल को नहर के द्वारा बाहर निकाल देती थी। भारत में हिमतेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हिमतेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था किस सन में हुई थी? 2009 में हुई थी। यहाँ हिमतेंदुआ की आबादी पाई जाती है। अगला देखते हैं, किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो असम राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं। अबोर पहाड़ी भारत के असम राज्य में पाई जाती है। यहाँ अबोर किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे अबोर नामक जनजाति, कौन सी? अबोर नामक जनजाति का मुख्य निवास स्थान है अबोर पहाड़ियाँ। अगला देखते हैं, तजाला गुफाएं राज्य में स्थित हैं। किस राज्य में स्थित हैं? तजाला गुफाएं
गुजरात राज्य में स्थित हैं। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तजाला गुफाएं, जो तलाजा गुफा है, तलाजा जो गुफा है भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में तलाजा में स्थित है। चट्टानों को काटकर सुनसान शंक्वाकार चट्टानों में उकेरा गया है, जिसमें 20 गुफाएं हैं। किसमें? 20 गुफाएं हैं। अगला देखते हैं। होगेन होगेन कक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो होगेन कक्कल जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में स्थित है। होगेन कक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो होगेन कक्कल जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में स्थित है। होगेन कक्कल जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी एक जिला है और कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। दोनों राज्यों का, तो वहाँ पे तमिलनाडु पूछा था तो ऑप्शन तमिलनाडु हो जाता। महानदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जैसे सही होगा? तो महानदी का जो उद्गम है अरब सागर से है। कहाँ से है? मुहाना, उद्गम नहीं। महानदी का जो मुहाना है, मुहाना पूछा था, कहाँ पे है? अरब सागर में है। अगला देखते हैं जी। किस राज्य में युमथांग घाटी, कौन सी युमथांग घाटी स्थित है? तो सिक्किम राज्य में युमथांग घाटी स्थित है। कौन सी घाटी? युमथांग घाटी सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वतों से घिरी हुई है। यह गंगटोक से 148 किलोमीटर दूर स्थित है। युमथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी भी कहते हैं। अगला देखते हैं। कदम बांध कदम नदी और डाडा नदी के संगम पर बनाया गया है। तो जो कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर बनाया गया है। कदम परियोजना कदम नदी पर एक जलाशय है जो कदम मंडल, निर्मल जिला, तेलंगाना के पास गोदावरी की एक सहायक नदी पर बना है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो विक्रमशिला गंगा जीव वन अभयारण्य बिहार राज्य में है। कौन से राज्य में है? बिहार राज्य में है। अगला देखते हैं। भागलपुर जिला है जहाँ पे। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो लूनी नदी है यह उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज से पुष्कर घाटी से उत्पन्न होती है, जो 49 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। अगला देखते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डाट डाट की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। किस चीज़ का वो पूजा करते हैं? जो पोला त्यौहार है, पोला त्यौहार, इसमें बैल की पूजा की जाती है। किसकी? इसमें बैल की पूजा की जाती है। जो त्यौहार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समझ लीजिएगा, मध्य प्रदेश एमपी और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र एमएच में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दिन किसान अपने बैल की पूजा करते हैं और उसे सजाते हैं। पोला का त्यौहार भादो माह की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डाट डाट का मुख्य स्रोत है? झेलम नदी का। बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। क्लियर? बेरी नाग स्रोत है एक। झेलम सिंध की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? झेलम सिंध की सहायक नदी है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत में स्थित बेरी नाग झील से निकलती है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। थोड़ा देख लेते हैं। जो एक बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप, जिसे सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, जिसका जो विस्तार है 12 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ से 93 डिग्री 51 मिनट ईस्ट तक है।
क्लियर। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें अंतिम बार जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था ये 28 मई 2005 को हुआ था। क्लियर। अगला देखते हैं, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर, हरियाणा के पिंजौर शहर में वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। कहते हैं सरयू नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सरयू नदी उत्तराखंड में स्थित है। अगर सरयू नदी उत्तराखंड राज्य के मध्य कुमायूं क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। यह काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर पूछे काली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सरयू है। सरमूल से निकलने वाली सरयू कपकोट, बागेश्वर, सेराघाट और रामेश्वर से बहते हुए पंचेश्वर काली नदी में गिर जाती है। सरयू नदी स्थित है उत्तराखंड में। क्लियर। हम लोग इसको अच्छे से देखें। अगला देखते हैं क्या कहता है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है। तो जो जीवित जीव होते हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक नहीं होते हैं। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है अंतर फसल का। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली जो फसल अंतर फसल होती है, इस फसल में एक ही खेत में 2 या उससे अधिक फसल एक साथ उगा सकते हैं। देखते हैं, क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? मतलब खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी निभाने वाली जलवायु के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। कौन सा विज्ञान कहते हैं? सस्य विज्ञान, जिससे अंग्रेजी में एग्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए, जैसे मैं पुनः थोड़ा वीडियो लाऊं। धन्यवाद मित्रों।